नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए हरियाणा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा हरियाणा की प्रमुख नदियाँ और उन अपवाह तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहने वाला है हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है, आपकी है यमुना। ठीक है। अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुनानगर जो है हरियाणा के 6 जिलों को छूती है दोस्तों। कितने जिलों को छूती है? 6 जिलों को। अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई कितनी है यमुना नदी की, तो हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। याद रखना है आपको, 320 किलोमीटर है। पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर इसका प्रवेश द्वार क्या है। तो इसका प्रवेश द्वार की अगर हम बात करें तो ये ताजेवाड़ा से, यानी कि यमुनानगर से कहाँ से जाती है? ताजेवाड़ा यमुनानगर से प्रवेश करती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा से प्रवेश करके हरियाणा के अंदर ये कहाँ से समाप्त होती है, हरियाणा के बाहर कहाँ से निकलती है, वो आपका अंतिम स्थान कहाँ पे है हरियाणा का, जहाँ से ये बाहर चली जाती है, यूपी की तरफ चली जाती है, तो वो है पलवल का हसनपुर। ठीक है दोस्तों, पलवल के हसनपुर से निकल जाती है ये और प्रवेश करती है ताजेवाड़ा यमुनानगर से। हरियाणा के 6 जिलों को छूती है और 320 किलोमीटर की हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई है। इसके बारे में क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। पहला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, हरियाणा की बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन बनता है, हरियाणा की बारहमासी नदी, सदा बहने वाली नदी, सदा नीरा, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा, यमुना नदी। अगर हम बात करें ये हरियाणा के कौन कौन से 6 जिलों को छूती है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले जिससे प्रवेश करती है, यमुनानगर से प्रवेश करती है। और सबसे लास्ट में छठा जिला हम ले लेते हैं पलवल, जहाँ से ये निकल जाती है। ठीक है, तो 2 जिले तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ 4 ही तो जिले याद रखने हैं। 4 ही जिले, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक तो हमारे खट्टर साहब का है करनाल, ठीक है, और पानीपत है, फिर है सोनीपत, और फिर एक छोटा सा है फरीदाबाद। तो बस इन्हीं जिलों को छूते हुए हरियाणा के अंदर से प्रवेश करके समाप्त कर जाती है। 6 जिले आपको याद भी रखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको पहला आपको पता है यमुनानगर और अंतिम आपको पता है पलवल। बीच में मनोहर लाल खट्टर का जो है सीएम सिटी करनाल हो गई, और फिर पानीपत सोनीपत ये पुराना जो सीएम था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी सिटी आप कह सकते हो। और फरीदाबाद आपको पता ही है, सबसे अपनी औद्योगिक नगरी है, जो औद्योगिक नगरी फरीदाबाद छोटा सा है। ये इस तरह से 6 जिलों को छूती हुई 320 किलोमीटर की लंबाई को मिनटों में पार कर लेती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो देखो, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा यही बनाती है आपका, अभी क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कशन किया है, यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यमुना नदी हरियाणा में निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? देखो, मैंने अभी आपको 6 जिले बताए हैं। अम्बाड़ा बताया है मैंने? नहीं बताया। देखो, अम्बाड़ा नहीं बताया तो इसका मतलब सही आंसर यही रहेगा, नहीं छूती। क्योंकि मैंने आपको सीएम सिटी बता दिया, और पानीपत सोनीपत बता दिया, यमुनानगर बता दिया, और पलवल बता दिया, और फरीदाबाद बता दिया। अम्बाड़ा तो नहीं बताया। इसका मतलब ये आपके इनको तो छूती है, तीनों को, और किसको नहीं छूती? अम्बाला को नहीं छूती। सही आंसर इसका क्या रहेगा? अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अमर काव्य महाभारत में वर्णित है नरकातारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कौन सी नदी के किनारे हैं? ये है सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे इस क्वेश्चन के बारे में आपका एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन बना है ये, कि सरस्वती नदी से लेके तो अनरक तीर्थ पूछे, या फिर आपसे पूछा जाए नरकातारी, तो इसके संदर्भ में आपको ये क्वेश्चन बहुत बार दिखाई देगा। तो इससे रिलेटेड भी आपके और क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम साथ के साथ में डिस्कस करेंगे अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? अगर हम बात करें आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है, तो आदि बद्री दोस्तों यमुनानगर के अंदर आदि बद्री से जो नदी प्रवेश करती है वो सरस्वती नदी ही है। अगर हम बात करें सरस्वती नदी की, ये आदि बद्री यमुनानगर से जन्म लेके अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और पंजाब के अंदर गग्गर में जा मिलती है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, जो सरस्वती नदी है ये आदि बद्री यमुनानगर से आपका जन्म लेती है, तो इसका सही आंसर रहेगा सरस्वती। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आप
लोगों की नॉलेज जो है और भी अच्छे से इंक्रीज हो जाए। अब हम बात करते हैं हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में। तो यहाँ पे देखो यमुना नदी और गंगा नदी का तो हमारे यहाँ पे काम ही नहीं है ना, दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा, गंगा है, सतलुज है, और तीसरा ऑप्शन सतलुज कट जाएगा। अब चौथा ऑप्शन रहता है अपने पास यमुना और घग्गर। तो देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एचसीएस के एग्जाम के अंदर आया हुआ है दोस्तों, ये बहुत ईजी था। आगे देख लेते हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी जो है वो किस तरह की नदी है? तो घग्गर नदी आपकी क्या है? एक बरसाती नदी है, ठीक है। बारिश हुई, घग्गर नदी आ गई, ठीक है। और अपनी घग्गर नदी के बारे में आप लोगों को पता ही है, क्वेश्चन कहाँ क्या क्या बनते हैं घग्गर नदी के बारे में। जो अपनी घग्गर नदी है ये आपकी कहाँ से कहाँ तक जाती है घग्गर नदी? इसकी अगर हम बात करें 456 किलोमीटर की लंबाई के साथ हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। 456 किलोमीटर की अगर हम बात करें, 456 किलोमीटर की टोटल लंबाई है इसकी। और 456 किलोमीटर के अंदर पंचकूला है, अम्बाला है, ठीक है, कैथल है, फतेहाबाद है, सिरसा है, और फिर राजस्थान के अंदर चली जाती है घग्गर नदी। इसके अंदर एक छोटा सा अपवाद भी है दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले को लेके। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो घग्गर नदी है ये कुरुक्षेत्र के अंदर भी बहती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अपवाद है कुरुक्षेत्र वाला। अदरवाइज इसके अलावा पंचकूला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से छूती हुई राजस्थान के थार मरुस्थल के अंदर ये लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, घग्गर नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले में नहीं बहती? तो दोस्तों घग्गर नदी के बारे में हमने पहले भी बताया था आप लोगों को, कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा। तो घग्गर नदी मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ बहती है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा इसका, भिवानी के अंदर नहीं बहती, ठीक है। तो पंचकूला के अंदर बहती है, कैथल के अंदर बहती है, फतेहाबाद और सिरसा। और इसके अंदर अपवाद मैंने कौन सा बताया था आप लोगों को? अपवाद बताया था इसके अंदर कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो मारकंडा नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो कौन सी है? यहाँ पे सही आंसर रहेगा मारकंडा नदी की टांगरी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है टांगरी है, ये इसकी सहायक नदी है। फिर हम बात करते हैं चेतंग नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो चेतंग नदी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, पीजीटी के अंदर आया हुआ था 2016 के अंदर, दृष्टि, ठीक है। दृष्टि जो है चेतंग नदी की ऋग्वैदिक नाम है चेतंग नदी का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं केवल छोड़कर। अब देखो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा की नहीं है? यहाँ पे घग्गर नदी भी है, दोहन भी है, इंदौरी भी है, लेकिन कोटला जो है नदी नहीं है, झील है। क्या है? झील है, कोटला झील है। तो यहाँ पे इस सही आंसर रहेगा 11 नंबर सी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अलब्रूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है? तो किस झील का उल्लेख किया गया है इसके अंदर? यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ब्रह्म सरोवर। क्या रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा इसका सही आंसर। फिर हम बात करते हैं भड़कल झील। भड़कल झील की अगर हम बात करें, किस जिले में स्थित है भड़कल झील आपकी? तो भड़कल झील का तो सभी को पता ही है, फरीदाबाद के अंदर है, इसके बारे में तो कोई दोहराए नहीं है, आप लोगों को सभी बच्चों को पता है ये तो। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? अब देखो यहाँ पे भड़कल जो झील है वो फरीदाबाद में है, बिल्कुल सही है। अब देखो हम बात करते हैं भिंडावास की। भिंडावास कहाँ पे है? भिंडावास आपको पता है कहाँ पे है? जल्दी से बता दीजिए, जज्जर में है या गुरुग्राम में है? तो भिंडावास जिला आप लोगों को पता ही है कहाँ पे है। ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ एक ही बताना था, वैसे आपको सारे मैच नहीं करने हैं, चलो ये सारे मैच नहीं करने हैं, फिर भी आपको पता ही है। भिंडावास आपका गुरुग्राम में हो गई, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हो गया, दमदमा झील गुरुग्राम हो गई, ठीक है। तो आपको पता ही है, लेकिन पहला सही आंसर है, ठीक है, यही आंसर आपको मैच करना था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटला झील स्थित है। तो कोटला झील कहाँ स्थित है दोस्तों? बहुत इजी है, पता है सभी को, नूहू के अंदर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया है भाई, मैदानी है, रेतीली है, शिवालिक पहाड़ी का क्षेत्र है, या अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग है? तो इसके बारे में जो सही आंसर रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और गलतियां होती हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये बीबीपुर जो नजफगढ़ नामक झीलें हैं ये आपकी कहाँ पे हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए, मैदानी क्षेत्र की झीलें हैं ये, ठीक है। कौन सी झीलें हैं? मैदानी क्षेत्र की झीलें हैं। हम बात करते हैं हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो करनाल में करण झील की अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना ही होगा, करण झील करनाल। ब्लू बर्ड झील की अगर हम बात करें, ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है?
ठीक है। तो एक ब्लैक बर्ड है, एक ब्लू बर्ड है। आप लोगों को इसके अंदर पजल ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि दोनों की दोनों ही कहाँ पे हैं? हिसार के अंदर है। ठीक है। हम बात करें निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? हरियाणा में देखो दमदमा झील है, बिल्कुल है। गुरुग्राम में, खलीलपुर गुरुग्राम में है। और कोटला कहाँ पे है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कोटला झील कहाँ पे है। तो कोटला झील कहाँ पे है? आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। बाकी इसका सही आंसर रहेगा ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे हैं? हरियाणा के अंदर है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हरियाणा की सबसे पुरानी नहर। ये तो सभी को पता ही है, सबसे पुरानी नहर कौन सी है? इजी है बिल्कुल, और एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है। पश्चिमी यमुना नहर जो है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया है। 21 नंबर, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? अब देखो किस स्थान से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 की, और इसका सही आंसर रहेगा ताजेवाड़ा से। ठीक है, ताजेवाड़ा से। पश्चिमी यमुना नहर की अगर हम बात करें, इसके द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? बहुत इजी है, आप लोगों को पता ही है। सारे के सारे ऐसे जिले हैं जिनके अंदर पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। फिर हम बात करते हैं भाखड़ा नहर की। इसके द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया गया है? तो भाखड़ा नहर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इसका जो सही आंसर है, भाखड़ा नहर के द्वारा हिसार है, सिरसा है, अपना रोहतक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? अब कईयों को तो यही नहीं पता होगा, जवाहरलाल नेहरू नहर भी है क्या हरियाणा के अंदर कोई? ठीक है, तो बिल्कुल है जी। ये कौन सी नहर से निकाली गई है, ये क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भाखड़ा नहर से ही निकाली गई है। ठीक है। यमुना नदी से ओखला बैराज की बात करें तो ये कौन सी नहर पर निकाली गई है? तो यमुना नदी से जो ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? यमुना नदी के जो ओखला बैराज है वहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम नहर। कौन सी नहर निकाली गई है? गुरुग्राम नहर। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जूई नहर। जूई नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है? तो जूई बाडड़ा नहर नहीं बोलते ऐसे, जूई बाडड़ा नहर, तो ये कहाँ पे है? अपनी भिवानी के अंदर है जूई नहर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोटला झील किस जिले के अंदर है, कहाँ पे बहती है? कोटला झील किस जिले की है? कोटला झील बहती नहीं, सॉरी, कोटला झील किस जिले में है? तो आप लोगों को डाउट होता है इस क्वेश्चन का, कई बच्चे इसको फरीदाबाद आंसर लगाते हैं, फरीदाबाद। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा नूहू। ठीक है। आप लोगों का कमेंट सेक्शन की तरफ ध्यान थोड़ा कम रहता है, तो देखो कमेंट कर दिया करो। जो भी डाउट है आप कमेंट यूज़ करोगे तभी हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।